हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, वो भी आपके बहुत ही अच्छे पदों पे। यानी कि आपके 14,762 सीटें हैं जो आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं पे 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 के सभी पदों पे आप लोगों के सबसे ज़्यादा अधिक पद किस पे है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है जो कम नंबर से यानी 1 या 2 नंबर से जिनका सिलेक्शन होने से रुक गया था जिस भी फ्रेंड का, वो अब यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है के पाठक के द्वारा भी एक बयान दिया गया है जो कि वहाँ के अपर सचिव हैं। फ्रेंड्स, अतुल सर जी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस टाइम आप लोगों को एक बात उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से बोला था कि जब भी रिजल्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, अगर मुझे शिक्षा आयोग के द्वारा अगर कोई भी ऐसा कुछ ब्यौरा मिलता है जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि सीटें पूरा खाली है, तो उसमें हम पूरक रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसी के बेस पे आप लोग का जो ये रिजल्ट सप्लीमेंट्री आ रहा है, वहाँ पे फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों की पहले TRE 1 आया, फिर TRE 2, अब आपको ही जल्द ही TRE 3.0 भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे कि आपको जब भी वैकेंसी आए उसमें आप लोग देने के लिए योग्य रहें। और वहीं पे फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग का जो BPSC TRE 2.0 में जितनी भी सीटें खाली हैं उसमें किस किस कैंडिडेट का और कितनी सीटों पे है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग का BPSC की तरफ से 14,762 सीटों पे आप लोगों का परिणाम निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग ने रिक्तियों भेजी है और पूरक रिजल्ट जल्द ही आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को रजुल प्रसाद ने बताया था, जैसा कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रिजल्ट एक एक के जगह कई जगह पे हो गया था, जैसे 1 to 5 में भी हो गया था, 6 to 8 में भी हो गया था, वही 9 to 10 में भी हो गया था। ये भी सीटें काफ़ी खाली होने वाली हैं। जैसे ही आपको 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा तो आपकी सीटें सारी और भी क्लियर होती नजर आएंगी। वहीं पे फ्रेंड्स, आप लोग को पता है दूसरे चरण में जोड़े गए थे पहले चरण के रिक्त 50,263 सीटें जो हैं आप लोगों का TRE 1.0 से सीटें खाली रह गई थी, वो TRE 2.0 में जोड़ दी गई थी। फ्रेंड्स, आप लोग का जो यहाँ पे जितनी सीटें पे आप लोग का हुआ है, वहाँ पे 90,000 सीटों पे ही 90,000 सीटों 92,000 सीटों पे ही आप लोग का काउंसलिंग होना है। इतने ही कैंडिडेट सफल हुए हैं जो आपका TRE 2.0 है। तो जो इसकी सीटें बच जाएंगी वो TRE नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी TRE 3.0 में जुड़ जाएंगे। अभी तो आप लोग का पूरक जो रिजल्ट आने वाला है 14,762, उसमें काफ़ी कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे ही काफ़ी कैंडिडेट जो होंगे जो 9 to 10 और वहीं पे 11 to 12 सभी में होंगे, तो इससे भी आप लोगों की सीटें बच जाएगी। वहीं 2 नवंबर 2023 को CM नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि अगले 2 माह में दूसरे चरण के लिए 1,20,000 आप लोगों के जो शिक्षक की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं 4 नवंबर को दूसरे चरण की रिक्तियों की घोषणा की हुई थी, तब वह लगभग 70,000 थी। जब आप लोग का नवंबर में किया गया था तब वहाँ पे 70,000 था। जब आप लोग का TRE 1.0 का सारी काउंसलिंग हो गया तो उसमें से 50,263 जो सीटें बच गई वो TRE 2.0 में ऐड कर दिया गया। और वहीं पे आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है आवंटन के लिए आप लोग का नियुक्ति पत्र आप लोगों को दूसरे चरण में जितने भी चयनित शिक्षक थे उनका पूरक रिजल्ट चयनित शिक्षकों को 13 जनवरी तक औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और 92,000 से अधिक जो है दूसरे चरण में और पहले चरण में जो पूरक रिजल्ट यानी कि जो कैंडिडेट का आप लोग का TRE 1.0 में 2772 सीटों पे भी उनका जो रिजल्ट आया था सप्लीमेंट्री, उनका सभी का 13 जनवरी को औपबंधिक आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसके बाद इस शिक्षक को स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा इसके भी, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब कुछ होगा। इस बीच इस शिक्षकों का परीक्षण कार्य शुरू हो जाएगा और काउंसलिंग के बाद 2 सप्ताह का
प्रशिक्षण चयन शिक्षकों को कराया दिया जाएगा, यानी कि आप लोग का प्रशिक्षण कार्य भी वहां से करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। और ये अतुल सर के द्वारा भी एक ट्वीट करके आप लोगों को सूचित कर दिया गया था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और वहीं पे आपका जो हिस्ट्री है और टीजीटी पीजीटी में इन सभी सीटों में ज़्यादा सीटें हैं, और वहीं पे आप लोग का जो टीआरई पीआरटी है उसमें कम है, और 6 to 8 में भी सीटें कम हैं। आपका सबसे ज़्यादा सीटें 9 to 10 और 11 to 12 में है। कंप्यूटर शिक्षा जल्द सभी स्कूलों में दिया जाएगा, ये के द्वारा कहा गया है। जो वहाँ के अपर मुख्य सचिव हैं वो उनका कहना है। शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक गुरुवार को नूर सराय स्थित डायट शिक्षा प्रशिक्षण पहुँचे। डायट की प्राचार्य फरहत जहां ने भवन से संबंधित जानकारी ली गई तथा निरीक्षण किया गया। डायट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि 90% स्कूल में गांव में ही है, तो इसलिए के पाठक का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जो भी इनका स्कूल है बिहार में भी, तो वो गांव में ही है। तो गांव में होने के नाते वहाँ पे सभी जितने भी नवनियुक्त शिक्षक रहेंगे वहाँ पे उनको ड्यूटी दिया जाएगा, ताकि समय पर पहुँचे और पहुँचने में ही तरह से कोई परेशानी ना झेलनी पड़े और बच्चे की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा है कि अगले साल तक सूबे के सभी स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी जाएगी। आप लोग देख रहे हैं बिहार एक समय ऐसा था कि बिहार था, मतलब वहाँ पे सभी लोग एकदम से ऐसा होता था कि बिहार है भाई पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। पर अब आप देख लीजिए वहाँ पे कंप्यूटर का भी अगले साल तक आपका व्यवस्था हो जाएगा, यानी कि ये तरक्की करता जा रहा है। और वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती तो समझो कि एक के बाद एक भर्तियां आपको देखने को मिल ही रही हैं। कंप्यूटर की व्यवस्था भी कर दी जाएगी ताकि बच्चों को बेसिक शिक्षा के साथ कंप्यूटर शिक्षा की भी मिल सके। अपर सचिव जो मुख्य सचिव हैं हमारे के पाठक के सभी शिक्षक को कंप्यूटर सीखने की नसीहत दी गई है। और वहीं कहा गया है कि गांव के स्कूलों में नियमित रूप से सुबह शाम तक पढ़ाई कराने की व्यवस्था कराई जाएगी। फ्रेंड्स, जहाँ पे के पाठक ने मतलब सभी जितने भी कैंडिडेट थे नवनियुक्त उनको भी ये सलाह दिया गया था कि आपको अगर आपको जॉब करना है तो आप गांव में करेंगे, अन्यथा नहीं तो आप अभी से ही अपना काउंसलिंग मत कराइए। और फ्रेंड्स, जितने भी नवनियुक्त जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो है स्कूटी सीखने का प्रशिक्षण भी बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है भी है कि जो आप लोगों का अब अगले साल तक वहाँ पे कंप्यूटर का भी आयोजन कर दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।